Namaskar. Again, come back to my channel Yoga for Eyes. Hello friends, this is Dr. गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर. फ्रेंड्स, आज बहुत दूर से मेरे पास एक मैम आए हैं क्योंकि ये दोनों को बहुत प्रॉब्लम्स होता था. तो उनका मेनली उनका जो पावर क्या था, पावर तो बहुत कम ही पावर था. एक में 0.75 और एक में -1 पावर था, सिलिंड्रिकल था. और ये सिलिंड्रिकल होने के कारण से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा था, क्योंकि वो बता रहे थे कि चलिए पहले उनसे ही सुन लेंगे कि उनका प्रॉब्लम्स क्या था. नमस्ते सबको. मैं मधु साहू, वही रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ. मेरे को यहाँ आने से बहुत बेनिफिट हुआ है. मेरा ना सर में हेडेक होता था बहुत ज़्यादा, और आँख भी बहुत दर्द होता था. और मैं कम से कम रायपुर में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास गई थी, कम से कम 6-7 डॉक्टर के पास. सभी यही चश्मा देते थे अपने हिसाब से अलग अलग, और ड्रॉप देते थे. बाकी कोई बेनिफिट नहीं हुआ. यहाँ आने से मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सर भी अच्छे से बताए, गाइडलाइन किए. और मेरा हेडेक भी, सर में बहुत हेडेक होता था, वो भी ठीक हो गया. और आँख में दर्द होता था, वो भी ठीक हो गया. मेरा सिलेंडर पावर भी बहुत कम हो गया. बस बगैर चश्मा का मैं पूरा देख लेती हूँ. क्लियरिटी पूरा एकदम क्लियर हो गया मेरा. अच्छा, तो आपको ये चश्मा जो लगा कितना दिन से लगा है, कितना साल हो गया? मेरे को ना सर वही 1 साल हो गया. 1 साल हो गया. तो कैसे आपको पता चले कि हाँ आपका नंबर आया है? पहले क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ, फिर आपको पता चले कि हाँ मुझे नंबर आया सिलिंड्रिकल पावर? हेडेक होता था बहुत ज़्यादा. अच्छा. और आँख में बहुत दर्द रहता था. मैं बिस्तर में सोई रहती थी बस. अच्छा और अच्छा कुछ अच्छा. नहीं करती फिर थी. आप जाके फिर चेक किए, फिर जो सिलिंड्रिकल पावर आया, फिर आप चश्मा पहने. तो चश्मा पहनने के बाद तो हेडेक नहीं होना चाहिए. हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था. अच्छा चश्मा अच्छा पहनने से भी थोड़ा होता था. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है ठीक है. तो फिर आप मतलब कितने, मतलब वहाँ पे जाके फिर और भी बहुत सारे डॉक्टर बताए होंगे कि आपको चश्मा पहनना है, नहीं पहनेंगे तो फिर आपका आंख तो खराब हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, जैसे बताते हैं. ऐसे बोलते थे. हाँ, तो फिर आप चश्मा कंटिन्यू यूज करते भी थे? कंटिन्यू. लेकिन हेडेक होता था या बंद हो गया था? कंटिन्यू करती थी तो भी हेडेक होता था. और अच्छा अच्छा. और ना धुंधलापन लग रहा था और ज़्यादा ही. अच्छा, नहीं वो तो पावर है, पावर के हिसाब से धुंधलापन होगा, लेकिन सिलिंड्रिकल पावर के हिसाब से आपका हेडेक जो होता था हेडेक वो. और आँख में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है. फिर यहाँ का कैसे पता चले? यहाँ यूट्यूब से देखी मैं. अच्छा, तो आपको फेथ हो गया. यूट्यूब में काफी वो भी फ्रॉड चल रहा है. कोई कोई बताते हैं कि ये फ्रॉड है, कि ऐसा नहीं होता है, ये पावर कम नहीं होता है, ऐसे भी बताते हैं काफी. कोई भी फोन करते हैं ना, तो ये कैसे ही में होता है, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं होता है, और यहाँ पे हो जाता है. फिर आपको फेथ हुआ कि? हो गया सर. यहाँ आने के बाद मैं एक बार जाके देखना ही चाहती हूँ बोली सर. अच्छा अच्छा. तो फिर एक मतलब सब ट्राई कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे भी एक बार ट्राई करने के लिए आए थे. ऑनलाइन. लेकिन सही में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सर. हुआ है. बहुत बेनिफिट हुआ. मेरा सर और आँख दर्द सबसे हेडेक था मेरे को, वो ठीक हो गया. और मेरा पावर भी बगैर चश्मा पूरा मैं देख लेती हूँ. ओके. बगैर चश्मा के भी सब पूरा क्लियरिटी हो गया है. अच्छा. चश्मा का जरूरत ही नहीं है. पहले चश्मा बगैर भी हेडेक होता था, वो लगता था, लेकिन अभी बगैर चश्मे का ही सब कुछ दिख रहा है और हेडेक भी नहीं हो रहा है. राइट. अभी जो आपका चेक किए थे, जो 0.75 और 1 जो पावर था, उनमें से जितना भी आप देख पा रहे थे, जो 6/6 आ रहा था, अभी बिना चश्मा से भी दिख रहा है. तो उनका जो पावर तो अभी नॉर्मल हो गया है, लेकिन पावर इतना बड़ा नहीं है कि हाँ उनको बहुत हाई पावर है. पावर बहुत कम ही था, 0.75 और -1 था. और इनमें से बहुत सारे कमेंट भी करते हैं कि सर अब तो बहुत हाई पावर बताते हैं कि इनका तो पावर इतना कम होता है, लेकिन कौन किसका ठीक हो जाता है. मैं इसलिए ये जो हाई पावर का जो मैं वीडियो बनाता, क्योंकि किसी को मतलब थोड़ा मतलब महसूस हो, आप लोग को थोड़ा बिलीव हो कि हाँ ठीक है, ये ज्यादा पावर जो जिन्हों को ज्यादा पावर होता है वो बहुत टेंशन में भी रहते हैं कि इतना मेरा पावर हो गया, मैं कैसे ठीक करूं. इसलिए मैं वो पावर देता कि उनको मतलब थोड़ा सा रिलैक्स मिले कि हाँ ऐसा होता है और कम होगा, कम से कम उनको टेंशन नहीं होगा. तो बाकी जो 0.75 हो, 1 हो, कोई भी पावर हो ना, कि वो तो मिनिमम 10-15 दिन से भी ठीक हो जाता है. किसी को मैक्सिमम होगा तो 1 मंथ में पूरा ठीक हो जाएगा. और इनका 0.75 -1. तो आप बताइए, आपको अभी कितना दिन हुआ आते हुए? मेरे को 6 डे हुआ है. अभी 6 डेज, इवनिंग मॉर्निंग ये दोनों टाइम आते हैं. एक दिन में 2 बार आके एक्सरसाइज करते हैं. 6 डेज में आपका देखिए उनको पूरा नॉर्मल हो गया. तो उनका अभी चश्मा भी नहीं पहनना पड़ता था, और पहले चश्मा पहनने के बाद भी उनको इतना हेडेक हो रहा था कि वो बिना मतलब कुछ भी नहीं कर पाते थे. तो इसीलिए जो मिनिमम पावर है, ये मिनिमम पावर को कम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में भी हो जाता है. ये तो हम ऑफलाइन आए हैं,
ये ऑफलाइन आने से भी बहुत बेटर से एक्सरसाइज किए और एक्सरसाइज करने से वो नॉर्मल हो गया। तो जितना भी दूर से भी होना है, क्यों आप आ भी सकते हैं, अगर नहीं आ पा रहे तो फिर ऑनलाइन करने से भी हो जाएगा। अगर 6 दिन का उनका हुआ है, किसी का 15 दिन लगेगा, किसी का 1 महीने में लगे। 1 महीने भी अगर पूरा ठीक हो गया तो इतना हाइट मतलब नॉर्मल जो पावर था, आपको चश्मा तो कभी पहनना नहीं पड़ेगा। और एक बार अगर चश्मा आ जाता है, फिर आपको क्या करना होता है कि एवरी 6 मंथ या 1 ईयर के बाद अगर जब आप जाके चेक करते हैं, फिर क्या होता है कि आपका पावर और भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आपको जितना हो सके मिनिमम चश्मा यूज करना है। अगर नॉर्मल करना, इसी तरीके से आप भी नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे आए तो मैक्सिमम आपको ज्यादा मतलब फैक्ट था कि आपका जो हस्बैंड है उनको ज्यादा मतलब विश्वास था कि हो जाएगा? मेरा भी था, मेरे हस्बैंड को भी था, हस्बैंड को भी दोनों था। को था। अच्छा अच्छा, तो सर आपको भी फेथ हुआ कि जैसे मैम बताई उनको तो प्रॉब्लम्स था, लेकिन आपको फेथ हुआ कि हाँ यूट्यूब से एक वीडियो देख लिए और फिर वहाँ पे जाएंगे? तो फिर आप कहाँ से, मतलब रायपुर से ना? हाँ, तो रायपुर से फिर इतना दूर आके यहाँ पे रहते हुए करना, फिर आपको मतलब विश्वास हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर, विश्वास हुआ, क्योंकि हम लोग रायपुर में इतने सारे डॉक्टर के पास जा चुके थे। मैं 7 डॉक्टर को दिखा चुका था। सभी डॉक्टर यही बोलते थे कि आपको चश्मा लगेगा। अपने अपने हिसाब से चश्मा का नंबर देते थे। कई लोग तो यहाँ तक चेक भी नहीं करते थे, ये नंबर लगा लीजिए, ये भी बोल देते थे। तो हम जितने भी डॉक्टर के पास गए, केवल चश्मा का नंबर चेंज किया और ड्रॉप देते थे आँख में डालने के लिए, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का हमें लाभ नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशान रहते थे। तो यूट्यूब में आपका वीडियो देखा सर, तो हमें लगा कुछ तो ही होगा। तो हम वहाँ से प्लान किए, चलो एक बार हो के आते हैं, और आपके क्लिनिक में आए। और 6 दिन हमने रह के ऑफलाइन जो क्लास किया वो बहुत ही बेनिफिट रहा। अभी ये बिना चश्मा के देख पा रही है। पहले ये चश्मा लगा के भी देखती थी तो इसको धुंधलापन नज़र आता था, और इनके आंखों में एनी टाइम दर्द रहती थी, बहुत ज़्यादा हेडेक रहती थी, ये काम नहीं कर पाती थी। तो इन सब से हमें बहुत अच्छा लाभ मिला, और आपने भी हमारी बहुत मदद किया, और मैडम जी ने भी हमें बहुत मदद किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर आइए और देखिए क्या होता है योगा से। बस सर, कम से कम इसमें तो कोई साइंटिफिक नहीं है। ये तो 100% में तो सभी वीडियो में बताता हूँ कि 100% नहीं होगा, 99% में नहीं 100%, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम हाँ। देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज करना। जी जी। तो ठीक, आप इतना दूर से मतलब इतना होप करके आए थे, कम से कम भगवान ने आपका मतलब जो था आपको ये करना था वो भी आपको मिल गया, कम से कम ठीक हो गया। आप अभी जा रहे हैं, पूरी जाके दर्शन करके आइए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी टाइप का जो कोई भी आते हैं तो एक्सरसाइज करने से बिल्कुल नॉर्मल होगा, इसमें कोई टेंशन वाला बात ही नहीं। पहले मैम भी बता रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे जीने के लिए और मतलब मन भी नहीं था, ठीक है ना? तो ये बड़ा बात नहीं है जहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे माइंड में आता है क्योंकि 4-5 डॉक्टर 8-10 डॉक्टर बड़ा बड़ा मेडिकल जाके अगर हम फिर फेलियर हो जाते हैं, सेम कोई भी मतलब सलाह नहीं मिलता है और सेम वही पेन होता है, वही ये रहेगा, तो फिर आपको थोड़ा जैसे भी पूरा ऐसे लगेगा कि हाँ जैसे मैं जीने से कोई फायदा नहीं है, मैं मुझे इतना टेंशन हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, पेन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे मेडिकल साइंस मना करते हैं, आप सभी को पता होगा कि नेचुरोपैथिक योगा जो होता है वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ये स्टार्ट होता है। अब सभी को तो पता ही होगा कि रामदेव बाबा या कोई भी योगा जो कराते हैं, या केरला साइड में बहुत सारे नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट भी देते हैं वहाँ पे, जहाँ पे मतलब कोई भी बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर भी मना करते हैं, मेडिकल भी मना कर लेता है कि नहीं इसके लिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा और ये ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और वहीं से स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट। तो इसीलिए अब एक बार ट्रायल कीजिए, अगर दूर से है तो ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन भी होता है, अभी ऑनलाइन क्लासेस भी मेरा चल रहा है। तो इसी टाइप का ऑनलाइन सुबह शाम को दोनों टाइम भी रहता है, और ऑफलाइन करना तो आके यहाँ पे भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हाँ, अगर किसी को आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में जाके जरूर आपको वो कमेंट करके लिखिए, ताकि मैं आपके कमेंट के हिसाब से जो सलाह दे सकता हूं वो फिर वीडियो बना के आपको ये दे सकूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।